अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह करे कि आप लोग खुश हो, आबाद हो और हमेशा हंसते मुस्कुराते हो। तो आज मैं आप लोग को बनाना कस्टर्ड की रेसिपी दे रही हूँ दोस्तों, जो बहुत ही आसान और सिंपल है और खाने में लाजवाब और टेस्टी है और घर में सबको बेहद पसंद आई थी। तो मैंने बनाया था बनाना कस्टर्ड। तो मैंने यहाँ ले लिया था हाफ केजी मिल्क, ले लिया था दूध, ले लिया था दोस्तों। और ये देखिए, तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा हाफ केजी दूध ले लिया है और एक दर्जन केला था मेरा और वनीला कस्टर्ड था दोस्तों। मुझे बहुत ज़बरदस्त जुकाम हुआ है, तबीयत बहुत ख़राब है। आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों। तो ये और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दूध को पहले से बॉयल कर लिया था और तो इसमें मैंने हाफ कटोरी शक्कर डाल दी थी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और इसमें मीठा थोड़ा सा कम रखिएगा ना दोस्तों, तो बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। और जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। तो मैंने शक्कर डाल करके थोड़ा सा पका लिया था, क्योंकि शक्कर भी अपना पानी छोड़ती है ना। और यही भी मैंने 2-3 चम्मच भर करके वनीला कस्टर्ड लिया था, इसको ठंडे पानी में घोल लिया था। और ये देखिए कप दिखा रही हूँ मैं, बहुत ही प्यारा कप है, मैं ये लेकर के आई थी। वाह, खूबसूरत सा कप है। तो बस यहीं पे मैंने डाल दिया था वनीला कस्टर्ड और दो से तीन छोटी इलायची डाल दी थी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट में इजाफा होता है दोस्तों। और मेरी आवाज़ बहुत भारी लग रही है कि मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम हुआ है, नज़ला हुआ है दोस्तों। तो बस मैंने यही बारीक काट लिया था थोड़ा सा अंगूर और बनाना, क्योंकि ये बनाना कस्टर्ड है और बहुत ही लाजवाब बना था। और बताइए दोस्तों, आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है? और कैसी की आप लोगों ने शॉपिंग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा महंगे सूट वगैरह मिल रहे हैं। मैंने भी बच्चों की शॉपिंग की और मार्केट गई। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं रात में गई, ईशा बाद गई थी मैं, ताकि थोड़ा इत्मीनान से देख सकूँ, कुछ ले सकूँ। वैसे दिल तो बहुत ही ज़्यादा उदास है, परेशान है अम्मी को लेकर, क्योंकि जब घर में मरीज़ होते हैं ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रही हूँ और आप तक पहुंचा पा रही हूँ। तो दोस्तों, जो भी मेरे नए दोस्त आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपना न्यू चैनल खोला है, आसमा की दुनिया और इस्लामिक बातें, तो आप लोग उसको भी विज़िट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए, मैं यहीं पे बारीक बारीक चॉप कर रही थी बनाने को भी, क्योंकि कस्टर्ड बनाने के लिए ना दोस्तों, पहले कस्टर्ड बना लीजिए, वनीला वगैरह डाल दिए और थोड़ा सा ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आप फ्रूट्स डालिएगा। क्योंकि चूल्हे को बंद करने के बाद ही फ्रूट्स को डालिएगा, चूल्हा ऑन नहीं होना चाहिए। और वरना चूल्हा ऑन रहेगा, ऑन करके आप पकाएंगे ना फ्रूट्स को, तो फ्रूट्स काले भी पड़ जाते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। और जैसे ही ये फ्रूट्स डालिए और इसको आप अपना फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा करके सर्व करिएगा, खाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस मैंने इसको बना करके ना दोस्तों फ्रिज में डाल दिया था। और इधर बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, आस पास से बहुत सी आवाज़ें मिलती रहती हैं। बड़ी मुश्किल से ऊपर टेरेस पे जा कर के मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। और तो मैंने कहा कि चलो अपने दोस्तों को ये वीडियो देती हूँ। अगर ये रेसिपी आप लोगों को, सभी लोग ने बनाई है, बनाई होगी कस्टर्ड की रेसिपी, और सब अपने अपने तरीक़े से बनाते हैं। एक बार मेरे तरीक़े से ही बना करके देख लीजिएगा, खाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं अपने सभी दोस्तों का, अपने सभी चाहने वालों को, जो भी मुझे साथ और सपोर्ट दिए और यहाँ तक पहुँचाए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनको बहुत सारी दुआओं से नवाज रही हूँ। अल्लाह पाक है इस आखिरी रमज़ान में मैं मेरे सारे चाहने वालों के माँ बाप को सलामत रखें, खुश रखें, आबाद रखें और उनका साया सर पे सलामत रखें। और जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें। और जो परेशान हैं, उनकी
परेशानी को दूर करे, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको रोज़गार दे, और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और एक बात मैं इस वीडियो के हवाले से कहना चाहूँगी दोस्तों, ख़ुद एतमादी बहुत अच्छी चीज़ है, और अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। आज के दौर बहुत ही बेकार चल रहा है और दूसरों पे भरोसा करना बहुत ही बेकार है दोस्तों। कभी भी दूसरों पे भरोसा ना करिएगा, जो भी करना है अपने ऊपर और अपने अल्लाह पे भरोसा करके काम को करिएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर में। और मैं इधर शाम में भी साथ साथ में मैं आप लोगों को थोड़ी सी अफ्तार का भी रेसिपी वगैरह, रेसिपी नहीं, अफ्तार की तैयारियां बता रही हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे बनाया था ब्रेड रोल की रेसिपी मैं देने वाली हूँ। ये रोल ना मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। मैंने आलू ले लिया था, आलू को बॉयल कर लिया था, और उसको खामोश हो जाओ, उसको थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा, और 2-3 लहसुन की बारीक चॉप करके लहसुन की कलियां डाल दी थी, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल दी थी, और इसमें डाल दी था मिर्चे का अचार। मैं आप लोगों को ब्रेड रोल की रेसिपी दे रही थी कि आलू को बॉयल करने के बाद 2-3 बारीक चॉप कर लिया था लहसुन की कलियां, 2-3 हरी मिर्च थी और थोड़ा सा ज़ीरा था, और इसमें मेन मसाला है भरे मिर्चे का अचार। मिर्चे का अचार भी थोड़ा सा डाल करके उसको बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और बच्चे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे आलू और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और बस इसको भून लेंगे, और एक बाउल में थोड़ा सा दूध ले लेंगे, दूध में ब्रेड को डिप करके और उसको निचोड़ देंगे, निचोड़ने के बाद आलू को भर करके रोल बना लेंगे। ठीक है, और बहुत ही ब्रेड ये बहुत ही अच्छा है, रोल बन के तैयार होता है। और साथ साथ में मैं थोड़े से पुए की भी तैयारी कर रही हूँ मैंने, और कि मैं थोड़ा सा लाओ मीठे में पुआ बना दूँ। तो मैं यहाँ पे पुए का डो घोल रही थी। मैंने ले लिया था आटा और थोड़ा सा मैदा, उसमें डाला था नमक और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला था, और चुटकी भर मैंने डाल दिया था मीठा सोडा। इन सब कुछ चीज़ों को अच्छे से डाल करके फेंटने के बाद मैंने ज़बरदस्त पुए भी बनाए थे। आप इसमें सूखा दूध भी, ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, और टेस्टी और लाजवाब बनेगा। और पुआ यानी माल पुआ बनाने के लिए अगर मेवे को काट करके ज़्यादा देर तक भिगा दिया जाए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 24 घंटा, तो माल पुआ और ज़बरदस्त बनता है। क्योंकि फ्रूट जो है ना, जो भी आप ड्राई फ्रूट काट के डालते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ में देखिए ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, शोर भी मचा रहे हैं। मुझे वीडियो शूट करने में बहुत ही परेशानी हो रही है और बहुत ही आवाज़ें मिल रही हैं, तो मैं माज़रत चाहूँगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर ली। तो बस यहीं पे मैंने मालपुआ भी रेडी कर रही थी, और बस मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास था, काजू बादाम पिस्ता गरी का बुरादा, ये सब चीज़ मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया था काट करके। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो दोस्तों वो डालिएगा। और मैं ये छोटा सा व्लॉग टाइप बना रही हूँ। मैंने कहा चलो अब आखिरी रमज़ान है तो इसकी भी थोड़ी सी दोस्तों को बताती हूँ कि मैंने रमज़ान रोज़ अफ्तार पे क्या क्या बनाया है। तो मैंने अफ्तार पे देखिए ब्रेड रोल बनाया था, मालपुआ बनाया था, थोड़ी सी बनाया था भजिया बनाई थी, वह प्याज की भजिया, कांदा भजिया जो मुंबई की बहुत ही मशहूर है और ज़बरदस्त लगती है। कांदा भजिया भजिया भी बहुत तरह से बनती है। कांदा भजिया बना लीजिए, चने की दाल की भजिया बना लीजिए, हरे प्याज की भजिया बनाइए, कीमे की भजिया बनाइए, आपको जो भी भजिया पसंद है, आलू की भजिया बनती है, हर तरह की भजिया बनती है। रमज़ान में तो ऑयली चीज़ खा करके भी पेट को कुछ नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, अल्लाह की बरकत होती है। अल्लाह इतनी नेमतें देता है और इंसान इतनी सारी नेमतें खाता है और सब चीज़ हज़म भी हो जाती है और इंसान को कुछ नहीं होता। और अब जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा दोस्तों, और देखिएगा इंसान की फिर सबकी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी, क्योंकि बरकत और रहमत वाला महीना है। और इस महीने में इंसान बहुत चीज़ें खाता है, हंसता है, मुस्कुराता है और इतनी सारी इबादत करता है, बहुत सारे काम को अंजाम भी देता है। लेकिन अल्लाह पाक हौसला और हिम्मत देते हैं, क़ुव्वत देते हैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ इंसान इबादत भी करता है। और घर का काम भी एक बहुत बड़ी इबादत है दोस्तों। ये मान लीजिए कि ये ना सोचिए कि आप घर में काम कर रहे हैं ये ज़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। घर का काम करना भी अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी इबादत में शामिल किया है, क्योंकि घर का काम करना हुआ सबके लिए
खाने बनाना और जो कुछ भी फ़राइज़ है वो अंजाम देना, ये भी एक इबादत में शामिल है। तो इसलिए आप लोग खुश असलूबी के साथ खाना बनाया करिए। अगर खाने को खुश असलूबी के साथ बनाया जाए, हँसते मुस्कुराते हुए बनाया जाए, तो खाने में टेस्ट आ जाता है। और उसी खाने को मुँह गिरा करके, नाक सिकोड़ करके और गुस्से में बनाया जाए तो खाने में कोई टेस्ट नहीं आता और खाने वाले को भी ना ही क़ुव्वत मिलती है, ना ताकत मिलती है, और बस सब लोग इसी तरह से खा कर के उठ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि अगर काम करिए तो खुशी-खुशी करिए, वरना तो मत करें, ठीक है। और खुशी-खुशी करने से काम भारी भी नहीं लगता है दोस्तों, बड़े अच्छे से आसानी से काम हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर अपने ऊपर हावी कर लेंगे ना तो वो काम बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो और बताइए दोस्तों, आप लोगों ने कितनी इबादत की? मुझे तो ज़्यादा इबादत करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अम्मी के घर पे आई हूँ और बड़ी मुश्किल से वीडियो भी बनाने को मिल रहा है और बहुत शोर शराबा रहता है। रात भर सारी रात अम्मी मेरी जगती हैं और बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशानी से गुज़र रही हैं। आप लोग मेरी अम्मी के लिए ख़ास दुआएं करिए कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, कि कम से कम वो लेटी-लेटी भी तो नमाज़ रोज़े कर सकें। उनकी परेशानियाँ, उनकी तकालीफ़ को अल्लाह पाक कम कर दें। और हम अपने लिए भी ख़ास दुआएं किया करिए दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में ना दोस्तों अभी कोई काम नहीं आने वाला है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो, बहुत ही कम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी कोई कलमा पढ़ के बख्शने वाला नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए और अल्लाह से अपने लिए तलब करिए और अपनी आखिरत और अपनी के बारे में अल्लाह से मांगिए और अपनी आखिरत को भी संवारने की पूरी पूरी कोशिश करिए और दुआ करिए कि अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों जहान की खुशियाँ दे, दोनों जहान में कामयाबी दे। और जितना हो सके कलमा पढ़ते रहिए और चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द करते रहिए, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। इसका विर्द अपनी ज़बान पे जारी रखिए और जब भी खाना बनाइए तो या तो दुरूद इब्राहिमी पढ़िए या इस्तिग़फ़ार पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। खाना बनाते वक्त अगर ये सब का विर्द करेंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्ट आएगा और आपको भी बहुत ही सुकून मिलेगा, दिल दिमाग में बहुत ही सुकून मुयस्सर होगा। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ दोस्तों, और मेरे लिए भी ख़ास दुआएं करिएगा, मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कि अल्लाह पाक उन लोग को भी नेक और नमाज़ी बनाए, 5 वक़्ता नमाज़ी बनाए और अच्छे से नमाज़ पढ़ने वाला बनाए, दुनिया आखिरत दोनों जहान में कामयाबी दें। और उन लोगों को भी दुआओं से नवाजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, कि जो लोग मुझे इतना साथ और सपोर्ट दिए हैं, इतना प्यार और दुलार आप लोगों ने दिया है, बस दोस्तों चलो और बस इसी तरह से अपना प्यार और दुलार मेरे ऊपर लुटाते रहिए। अगर मेरी वीडियोस वाकई में आपके दिल को छूती है और पसंद आती है दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट में सुभान अल्लाह माशाल्लाह लिखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरे बोलने का अंदाज़, मेरे कुकिंग करने का अंदाज़ आप लोगों को कैसा लगता है। देखिए कुकिंग खाना वही होता है, सामान वही होता है, टेस्ट अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, क्योंकि सबके पकाने का तरीक़ा वही होता है। तो कभी कभी दूसरों की रेसिपी को भी ट्राई करना चाहिए, बनाना चाहिए। हम सब एक दूसरे की रेसिपी को देखते हैं, ट्राई करते हैं और सीखते हैं, और ये तो सीखने वाला सिलसिला दोस्तों मरने तक रहेगा। तो इससे सीखने का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, पूरी उम्र इंसान सीखने में निकाल देता है, कोई भी पेट से सीख करके नहीं आता। और कुकिंग करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। जिसके अंदर जज्बा है, शौक़ है, वही कुकिंग कर सकता है। और कोई भी काम, किसी भी प्रोफेशन में जाइए, जिस चीज़ का आपको शौक़ होगा ना, लगन होगी, तो उस काम को करने में आपको आसानी होगी और कोई टेंशन नहीं होगी। और कुकिंग तो बहुत ही मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। एक तरह से आसान भी है और मुश्किल इसलिए है, जिसको मतलब शौक़ नहीं है, जज्बा नहीं है कुकिंग करने में का, तो उसको दाल चावल भी पकाने को दे दो ना तो बहुत ही नाक बहुत सिकोड़ करके अगर बनाता है दाल चावल भी और खुशी खुशी नहीं बनाता तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। अगर दाल चावल को भी अगर इंसान खुश मिजाजी से बना देना तो समझिए मुर्गा और मुर्गा और गोश्त फेल हो जाता है। तो बस यही बातें हैं, हर काम को खुशी खुशी करना चाहिए। और अल्लाह ने जो भी ज़िंदगी दी है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए गुजारना चाहिए, एक दूसरे की परेशानियों को दूर करते हुए गुजारना चाहिए। और आज की नई नस्ल, नए लड़के और लड़कों को मैं यही कहना हिदायत देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करिए और उनसे बदतमीज़ी करना बंद कर दीजिए। अगर दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ संवारना चाहते हैं तो दोस्तों अपने माँ बाप से मोहब्बत करिए।
करिए, उनकी इज़्ज़त करिए, उनको टाइम दीजिए। आज की नौजवान नस्ल जो भी शादी कर रही है ना दोस्तों, बहुत ही बेकार है आज की नस्ल। आज की लड़कियां भी जो भी आ रही हैं घर में ना, बहुत ही घर को बर्बाद कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। 100 में से 20% अच्छी अच्छी लोग हैं और बाकी तो बस अभी अब क्या कहा जाए, बहुत ही ख़राब है। मैं उन लोगों को यही हिदायत दूंगी कि एक लड़की जब अपना घर छोड़ करके आती है तो दूसरे के घर को जब जाती है तो उसको भी अपने माँ बाप की तरह समझना चाहिए और शौहर की खुशी में ही खुश रहना चाहिए, उसके घर वालों को अपनाना चाहिए दिल दिल के साथ। और जो सास भी अगर वाकई में माँ बन करके लड़की को एक्सेप्ट करती हैं, अगर लड़कियां इस तरह से धोखाधड़ी करती हैं, दिल में कुछ ऊपर से कुछ, तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के वास्ते वो भी तुम्हारी माँ है, उनकी भी इज़्ज़त करो। अगर तुम इज़्ज़त करोगी तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवरेगी। ये ना सोचो कि जो तुम कर रही हो, आते ही साथ उनको अलग रहना, अलग की फरमाइश करना, शौहर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देना और ना एक दूसरे को नमाज के लिए कहना। मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ तो ही बता रही हूँ। देखिए अजान भी हो रही है और अजान का टाइम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये लड़कियाँ जो है ना नमाज पढ़ती ना कुछ, ये मोबाइल का दौर आ गया है यार। हर काम का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। एक दूसरे को नमाज के लिए कहिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है दोस्तों। ये बात दिमाग में बैठा लिए, इस दुनिया से जाना है, जाना है, जाना है। हम पैदा हो गए हैं तो हमें जाना है और हम इस दुनिया में इम्तिहान देने आए हैं दोस्तों। और हमें रिज़ल्ट कहाँ मिल रहा है? अल्लाह पाक के पास, ठीक है। तो अपने रिज़ल्ट की तैयारी करिए। यहाँ पे आप सोचती हैं, जब स्कूल में जाती हैं तो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती हैं कि मेरा 100% नंबर आए, मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ। तो उसी तरह से अपनी आखिरत को संवारिए दोस्तों। मेन चीज़ है आखिरत। अगर आपकी दुनिया में रह करके आपने अपने शौहर के घर आ करके अपने शौहर से बदतमीज़ी की, उसके साथ कदम ब कदम मिला करके नहीं चली और जब उनके माँ बाप को अपने माँ बाप नहीं समझा, तो ये सब चीज़ का बदला मिलेगा दोस्तों। एक बात जान लीजिए, एक बात अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा ले दोस्तों। मेरी बात आप लोग को बुरी लग रही होगी लेकिन ये सच्ची कड़वाई है दोस्तों, कड़वा सच है ये, और इसको मानिए दोस्तों। आप जैसा करेंगी वैसा आपके आगे आएगा और आपको इसका हिसाब देना है। और ये देखिए मैं आ गई थी मार्केट में मैं निकली थी शॉपिंग के लिए रात में दोस्तों। बहुत ही भीड़ थी। मैं भीड़ भाड़ में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी लेट आई अम्मी के घर और बहुत ही लेट लास्ट में शॉपिंग के लिए निकली थी। तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को, थोड़ी सी भीड़ भाड़ और रिक्शे पे बैठी हुई थी तो वीडियो बनाती हूँ और दोस्तों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आखिरी टाइम पे मार्केट नहीं निकलती हूँ क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होती है। और इस तरह से ज़बरदस्ती भीड़ भाड़ में निकलना, जो आजकल की औरतें निकलती हैं ना, ख़ास करके मर्दों के बीच में निकलना घूमना, और तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। मैं बहुत मजबूरी में निकली थी। तो ऐसे औरतों को अल्लाह हिदायत दे, ऐसी लड़कियों को अल्लाह हिदायत दे। आजकल की इसी वजह से देखिए कितने दुनिया में बहुत ही ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। सिर्फ लड़कों को ना बदनाम किया जाए, लड़कियां खुद अपने आप को कहती हैं हाँ बैल मुझे मार, क्योंकि जब इस तरह से लड़कियां रहती हैं, उनका पहनावा, उनकी चीज़ें ऐसी होती है ना कि खुद वो लड़कों को मायल करती हैं, लड़कों को बहकाने वाली ही लड़कियां होती हैं। तो आजकल लोग किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, चाहे मोबाइल हो या कुछ हो। अगर मोबाइल को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी चीज़ें हैं, और गलत तरीके से इस्तेमाल करो तो फिर इंसान कहाँ अच्छा बनेगा। बस अल्लाह पाक ऐसे लड़कियों को भी हिदायत दे और अक़ल दे, समझ दे। बस ये सोचे कि मुझे इस दुनिया से जाना। वो सोचती हैं कि बस ये दुनिया है, यहाँ पे जो भी चीज़ें है गुजार लो। और नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे आने वाला है बग़ैर आपको अल्लाह पाक यहाँ पे आप को गुनाहों की सज़ा दिए बग़ैर नहीं उठाएगा, ये बात मान के चलिए। तो इस तरह से अच्छी बनिए, नेक बनिए और सही रास्ते पे चलने की कोशिश करिए। और जो भी लड़कियाँ शादी करके अपने ससुराल जा रही हैं तो अल्लाह के वास्ते अपने शौहर के बताए हुए हुक्मों पे चलें, उनको खुश रखें, उनके घर वालों को खुश रखें, तो ही तो उनकी दुनिया और आखिरत संवरेगी। वरना वक्त क्या है, वक्त तो गुजर जाएगा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन सिर्फ परेशानी और बेचैनी में, इज़्तिराब में गुजरेगी दोस्तों। ये बात मेरी मान लीजिए। मैं ऐसे ही सच बोलती हूँ, ऐसी बातें समझाती रहूँगी। जिसको मानना है माने, नहीं माने, और जो मानेगा उसका बहुत ही उसकी ज़िंदगी हसीन और खुशगवार हो जाएगी।
और जो नहीं मानेगा बस उसके लिए मैं हिदायत की दुआ ही कर सकती हूँ। मैं किसी को डंडा लेकर के मार नहीं सकती और या किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम ऐसा करो वैसा करो। सभी लोग समझदार हैं और बस ये मान करके चलें कि मुझे इस दुनिया से जाना है और सही काम करना है, तो ही तो खुश रहेंगे। सही काम करने से चेहरे पे भी नूर होता है, घर में खुशियाँ होती है, बरकत होती है, रहमत होती है, वरना तो इस्तिराब में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। बस यही सारी बातें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट से नवाजिएगा। अपना ख्याल रखिए।